डिजिटल कक्षा को देखने वाले सभी अध्यापकगण को मेरा नमस्कार और छात्रों को आशीर्वाद। बच्चों, आपके लिए एक प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न कीजिए। बच्चों बताइए, हमारे नए राष्ट्रपति कौन है? हमारे नए राष्ट्रपति कौन है? हाँ बच्चों, ये है हमारे नए राष्ट्रपति। इनका नाम है, क्या नाम है इनका? जी हाँ, रामनाथ कोविंद जी हमारे नए राष्ट्रपति हैं, रामनाथ कोविंद जी। और एक प्रश्न, हमारे लिए अन्न कौन उगाता है? हमारे लिए अन्न कौन उगाता है? बच्चों बताइए, कौन उगाता है? यह चित्र देखने से आपको कौन दिखाई दे रहा है? हाँ बच्चों, ये है किसान। हमारे लिए अन्न किसान उगाता है। और एक प्रश्न पूछता हूं, बच्चों बताइए, ये कौन है? पहले चित्र देखिए। हाँ, आप लोग तो जानते हैं, ये हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी हैं। ये हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी हैं। और एक प्रश्न पूछता हूं, हमारा इलाज कौन करता है? हमारा इलाज कौन करता है? हाँ, कौन करता है बच्चों? हमारा इलाज डॉक्टर करता है। हमारा इलाज डॉक्टर करता है। बच्चों, यहां पर मैंने आपको 4 प्रश्न पूछा है। इन 4 प्रश्नों में एक शब्द बार बार दोहराया गया है। बता सकते हैं वह शब्द कौन सा है? हाँ बच्चों, वह शब्द कौन। क्या है वो शब्द? कौन। आप लोग जान गए होंगे कि आज का हमारा पाठ विषय क्या है। हाँ बच्चों, आज का हमारा पाठ विषय है कौन भाग 2। हमारा आज का पाठ विषय है कौन भाग 2। तो चलो बच्चों, आज का पाठ हम शुरू करते हैं। पहले हम कवि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चले, हमारे कविता के कवि हैं बाल स्वरूप राही। उनका जन्म 1936 को हुआ और उनके रचनाएं सूरज का रथ आदि हैं। और उनको कई बाल साहित्य के पुरस्कार मिले हैं। कवि परिचय और एक बार आपके लिए। हमारे कवि है बाल स्वरूप राही। उनका जन्म 1936 को हुआ है और सूरज का रथ उनकी रचना है और कई बाल साहित्य पुरस्कार उन्हें मिली हैं। तो चलो बच्चों, कविता पाठ को पढ़ते हैं। अगर ना होते पेड़ भला, फिर हरियाली फैलाता कौन? अगर ना होते पेड़ भला, फिर हरियाली फैलाता कौन? अगर ना होते फूल बताओ, खिल खिल कर मुस्काता कौन? अगर ना होते पेड़ भला, फिर हरियाली फैलाता कौन? अगर ना होते फूल बताओ, खिल खिल कर मुस्काता कौन? अगर ना होते बादल नभ में, इंद्रधनुष रच पाता कौन? अगर ना होते हम तो बोलो, ये सब प्रश्न उठाता कौन? अगर ना होते बादल नभ में, इंद्रधनुष रच पाता कौन? अगर ना होते हम तो बोलो, ये सब प्रश्न उठाता कौन? तो बच्चों, यहाँ पर आप लोग अपने कक्षा में पाठ्य पुस्तक में इस कविता को पढ़िए और पढ़ते समय जो भी नए शब्द आपको दिखाई पड़े उसके नीचे रेखा खींचिए और रेखा खींचने के बाद उन नए शब्दों को अपने मित्रों से पूछकर उनके अर्थ जानने का प्रयत्न कीजिए। अगर अपने मित्र आपको उस शब्द का अर्थ नहीं दे सकें तो पाठ्यपुस्तक में अंत में आपको शब्दकोश दिखाई देगा। वहां पर नए शब्दों के अर्थ दिखाई देंगे। पाठ में जो भी नए शब्द आपको दिखाई पड़े उन नए शब्दों का अर्थ वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर वहां पर भी आपको नहीं मिले तो अपने अध्यापक जी या अध्यापिका जी से पूछ लीजिए, वो अवश्य आपको उन नए शब्दों के अर्थ बता देंगे। बच्चों, पहले आप पाठ को कक्षा में
प्रस्तुत कीजिए। यहाँ पर देखिए कक्षा में छात्रा किस तरह कविता को प्रस्तुत कर रही है। अगर ना होते पेड़ बला, तीर अंजान फैला का कौ, अगर ना होते फूल, बताओ किस किस कर मुस्काता कौ, अगर ना होते बादल नभ में, इंद्रधनुष रच पाता कौ, अगर ना होते हम तो बोलो है सब प्रश्न बुझाता कौ। बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा में छात्र किस तरह कविता पढ़ रहे हैं और जो भी नए शब्द उनको दिखाई दे रहे हैं, नए शब्दों के नीचे रेखा खींच रहे हैं। बच्चों, इस कविता के संबंध में आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो को आपके लिए दिखाता हूं। अगर ना होते पेड़ भला फिर, अगर ना होते पेड़ भला फिर, हरियाली फैलाता कौन, हरियाली फैलाता कौन, अगर ना होते पेड़ भला फिर, हरियाली फैलाता कौन, अगर ना होते फूल बताओ, अगर ना होते फूल बताओ, खिलखिल कर मुस्काता कौन, खिलखिल कर मुस्काता कौन, अगर ना होते फूल बताओ, अगर ना होते फूल बताओ, खिलखिल कर मुस्काता कौन, खिलखिल कर मुस्काता कौन, अगर ना होते फूल बताओ। देखिए, खिलखिल कर मुस्काता कौन, अगर फूल नहीं है तो खिलखिल कर कौन मुस्काता है। अगर ना होते बादल नभ में, अगर ना होते बादल नभ में, अगर ना होते बादल नभ में, इंद्रधनुष रच पाता कौन, इंद्रधनुष रच पाता कौन, अगर ना होते हम तो बोलो, अगर ना होते हम तो बोलो, ये सब प्रश्न उठाता कौन, ये सब प्रश्न उठाता कौन, अगर ना होते हम तो बोलो, अगर ना होते हम तो बोलो, ये सब प्रश्न उठाता कौन। तो बच्चों, कविता पढ़ लिए हैं। अब इस कविता संबंधित शब्दार्थ को देखेंगे। ठीक है, इस कविता में जो भी नए शब्द हैं उनके अर्थ जानने का प्रयत्न करेंगे हम लोग। यहां पर देखेंगे शब्दार्थ। अगर, अगर का अर्थ है यदि। यहां पर हम वाक्य प्रयोग करेंगे इस शब्द का। अगर का अर्थ है यदि, हम यहां पर अगर का वाक्य प्रयोग करेंगे। अगर तुम खूब पढ़ोगे तुम्हें प्रथम श्रेणी मिलेगी, अगर तुम खूब पढ़ोगे तुम्हें प्रथम श्रेणी मिलेगी। मुस्काना, मुस्काना का अर्थ है हंस। यहाँ पर देख सकते हैं आप छोटा बच्चा किस तरह मुस्कुरा रहा है। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे हम। रंग बिरंगे फूल मुस्काते हैं, रंग बिरंगे फूल मुस्काते हैं। नभ, नभ का अर्थ है आकाश। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। नभ नीला होता है, नभ नीला होता है। फैलना, फैलना का अर्थ है विस्तार करना, फैलना का अर्थ है विस्तार करना। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। हम हमारे ज्ञान को फैलाना चाहिए, हम हमारे ज्ञान को फैलाना चाहिए। फूल, फूल तो आप जानते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं। फूल का अर्थ है पुष्प। पेड़, पेड़ का अर्थ है तरु। बादल, बादल का अर्थ है मेघ, बादल का अर्थ है मेघ। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। आसमान में बादल छा गए हैं, आसमान में बादल छा गए हैं। अब देखें पढ़ो अंतर्गत आपको क्या करना है। कविता में तुम्हें कौन सी पंक्तियां अच्छी लगी, अपने कक्षा में उन पंक्तियों को पढ़कर सुनाइए। कविता में तुम्हें कौन सी पंक्तियां अच्छी लगी, उन कविता को कक्षा में पढ़कर सुनाओ।
बच्चों, नीचे दिए गए शब्द कविता में ढूंढकर रेखांकित करो। यहां पर आपके लिए शब्द दिए गए हैं। ये शब्द कविता में कहां कहां पर है, ढूंढकर पहचानना है। पहले शब्द देखेंगे, चांद, सूरज, नदियां, प्यास, पर्वत, हरियाली, फूल, बादल, नभ और इंद्रधनुष। इन सभी शब्दों को कविता में ढूंढिए और पहचानिए। देखेंगे शब्द कहां कहां पर है। अगर ना होता चांद, हां बच्चों, यहां पर चांद है। अगर ना होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। अगर ना होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। यहां पर चांद और सूरज दो शब्दों को पहचान लिए हैं। दूसरा चरण देखेंगे, अगर ना होती निर्मल नदियां। यहां पर नदियां हैं। अगर ना होती निर्मल नदियां जग की प्यास बुझाता कौन। यहां पर प्यास है। अगर ना होते पर्वत, यहां पर पर्वत है। मीठे झरने भला बहाता कौन। यहां पर तीन शब्द मिल गए हैं हमको। और एक चरण देखेंगे, अगर ना होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। यहां पर हरियाली है। अगर ना होते फूल बताओ खिलखिल कर मुस्काता कौन। यहां पर फूल है। अगर ना होते बादल नभ में, बादल, यहां पर बादल है। अगर ना होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। इंद्रधनुष। अगर ना होते हम तो बोलो, अगर ना होते हम तो बोलो, ये सब प्रश्न उठाता कौन। हम लोग सारे शब्दों को ढूंढ लिए हैं। अब लिखो के अंतर्गत आपको प्रश्न पूछता हूं। उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न कीजिए। सूरज के बारे में 2 वाक्य लिखो और पेड़ों से हमें क्या लाभ है। अपने पहले भाग में सूरज के बारे में आप उत्तर दिए होंगे। इस भाग में पेड़ों से हमें क्या लाभ है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रयत्न करेंगे। बच्चों, यहां पर आप देख सकते हैं पेड़ों से हमें कई लाभ है। पेड़ हमें छाया देते हैं। पेड़ों के कारण पर्यावरण में प्राणवायु की प्रतिशत बढ़ती है। प्राणवायु का अर्थ आप तो जानते हैं, ऑक्सीजन। पेड़ों के कारण ऋतुएं समय पर आते हैं। वर्षा समय पर होती है। पृथ्वी को गर्मी से बचा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वृक्षो रक्षिति रक्षितः। इसका अर्थ है हम वृक्षों की रक्षा करें तो वे हमारी रक्षा करते हैं। वृक्षो रक्षिति रक्षितः, इसका अर्थ है हम वृक्षों की रक्षा करें तो वे हमारी रक्षा करते हैं। यहां पर शब्द भंडार देखेंगे। शब्द भंडार, बच्चों यहां पर देखिए, जो भिन्न है उसे कोष्टक में लिखो। यहां पर 4 शब्द दिए गए हैं। इन 4 शब्दों में से आपको जो भी भिन्न दिखाई देता है उस शब्द को कोष्टक में लिखना है। चांद, सूरज, तारा, पेड़। इन 4 शब्दों में आपको कौन सा शब्द भिन्न लगा? हां बच्चों, पेड़। चांद, सूरज, तारा, ये 3 शब्द तो आकाश से संबंधित है और पेड़ भूमि से संबंधित है। इसलिए पेड़ शब्द इन चारों में
भिन्न है। पर्वत, झरना, नदी, तालाब। पर्वत, झरना, नदी, तालाब। इन 4 शब्दों में से आपको कौन सा शब्द भिन्न दिखाई दे रहा है? बच्चों बताइए। हाँ बच्चों, पर्वत। पर्वत भिन्न शब्द है। बादल, पशु, नभ, इंद्रधनुष। बादल, पशु, नभ, इंद्रधनुष। इन 4 शब्दों में से आपको कौन सा शब्द भिन्न दिखाई दे रहा है? हाँ बच्चों, पशु शब्द भिन्न है। पशु शब्द भिन्न है। सृजनात्मक अभिव्यक्ति के अंतर्गत कविता में चांद, सूरज, नदी, पर्वत, झरना, पेड़, फूल, नभ, इंद्रधनुष आदि के बारे में उल्लेख हुआ है। अब आप लोगों को किसान, अध्यापक, डॉक्टर, डाकिया आदि शब्दों के द्वारा कविता को आगे बढ़ाना चाहिए। बच्चों, आप लोगों को किसान, अध्यापक, डॉक्टर, डाकिया आदि शब्दों के द्वारा कविता को आगे बढ़ाइए। यहाँ पर आपके लिए मैं कविता को आगे बढ़ाया। अगर ना होते किसान, बताओ फसल उगाता कौन। अगर ना होते अध्यापक, बताओ ज्ञान फैलाता कौन। भाषा की बात में आप यहाँ पर देखिए क्या करना है। नीचे दी गई पंक्तियां पढ़ो। अगर ना होती निर्मल नदियां, जग की प्यास बुझाता कौन। अगर ना होते पर्वत, मीठे झरने भला बहाता कौन। और एक बार पढ़ता हूं। अगर ना होती निर्मल नदियां, जग की प्यास बुझाता कौन। अगर ना होते पर्वत, मीठे झरने भला बहाता कौन। ऊपर दी गई कविता की पंक्तियों में रेखांकित शब्द नदियों और झरने की विशेषता बताने के लिए उपयोग में लाए गए हैं। ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों के लिए उचित विशेषण शब्द को आपको सोचकर देना है। शब्द है सूरज, चांद, फूल, आसमान, इंद्रधनुष। इन 5 शब्दों के लिए आप लोगों को विशेषण शब्द लिखना है। सूरज का विशेषण शब्द हो सकता है उज्ज्वल। चांद का विशेषण हो सकता है प्रकाशमान। फूल का विशेषण शब्द हो सकता है सुगंधित। आसमान का विशेषण शब्द हो सकता है विशाल। और इंद्रधनुष का विशेषण शब्द हो सकता है सुंदर। अब विशेषण शब्द के साथ इन शब्दों को पढ़ेंगे। उज्ज्वल सूरज, प्रकाशमान चांद, सुगंधित फूल, विशाल आसमान और सुंदर इंद्रधनुष। आपको इस कविता पढ़कर प्रशंसा करना है। हमारे जीवन में वृक्षों का क्या महत्व है? बच्चों बताइए, हमारे जीवन में वृक्षों का क्या महत्व है? हमारे जीवन में वृक्षों का क्या महत्व है? इसका प्रशंसा आप इस तरह कर सकते हैं। हमारे जीवन में वृक्षों का बड़ा महत्व है। वृक्ष हमें छाया देते हैं। वृक्ष वातावरण में संतुलन बनाए रखते हैं। वृक्ष हमें प्राणवायु देते हैं। वृक्ष फूल और फल देते हैं। वृक्ष वर्षा देते हैं और वृक्ष हरियाली फैलाते हैं। बच्चों, आपके लिए परियोजना कार्य है।
आप लोगों को परियोजना कार्य में इंद्रधनुष का चित्र उतारना है और इस चित्र को उतारकर कक्षा में प्रस्तुत कीजिए और अंगों का हमारे जीवन में क्या महत्व है इसके बारे में अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। तो बच्चों, आज का हमारा डिजिटल क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगले बार आपसे मिलने आऊँगा तो नए विषय के साथ आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।